इंसान को अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कहा कि वो बहुत नाशुक्रा है, बड़ा मुतकब्बिर है और अपनी औकात से बहुत बढ़ जाने वाला है। और दर हकीकत इंसान ऐसा ही है, दूसरों को बातें करता है और खुद अपनी औकात भूल जाता है। वैसे पाकिस्तान में हमने मकाफाती अमल बहुत ही कम देखा है, मगर जितना भी देखा है गजब का देखा है। आज तक पाकिस्तान को लूटने वालों को लोग बद्दुआएं देते हैं, पाकिस्तानियों को जिसने इस हाल तक पहुंचाया है उनको लोग जोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं देते हैं, मगर उनके ना तो बेड़े गर्क होते हैं ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है। ये लोगों से गालियां खाते हैं और गालियां खाकर जूते खाकर गिरते पड़ते हैं, मगर फिर उड़कर कपड़े झाड़कर बेशर्मों की तरह अली बे से जोर शुरू कर देते हैं। इन बेशर्मों को ना कोई मकाफाती अमल दरपेश होता है, ना इनकी जिंदगी में कोई जलजला तूफान आता है, मगर आज ये खातून की जिंदगी में इनकलाब बरपा हो गया है। इस इनकलाब के नतीजे में इनके चेहरे का हुलिया बिगड़ गया है। ये होता है असली कारमा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा मुंह वैसी चपेड़, यानी जैसे लक्षण वैसा नतीजा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो आयशा जहां जेब जो दूसरों की जात का तमस्कुर उड़ाकर खुशी महसूस करती थी, अब अपनी जात के परखचे उड़ने पर काफी परेशान हो चुकी हैं। आयशा जहां जेब जो इमरान खान की तस्वीर को बिगाड़ कर पेश करती थी, अब इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया है। आयशा इस तरह की हरकतें किया करती थी हंसी मजाक के लिए, इसने तो हंसी मजाक के लिए खान साहब की तस्वीर बिगाड़ी, मगर अल्लाह ने सचमुच इसका चेहरा बिगाड़ दिया। ये जो कुछ आज आयशा के साथ हुआ इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी ये मकाफाते अमल है और चेहरे बिगाड़ने वाली का चेहरा बिगड़ गया। इससे बड़ा अल्लाह का अजाब और क्या होगा। दूसरों का मजाक उड़ाना, उनको डिस्ग्रेस करना, दूसरों की बेइज्जती करना बहुत आसान है, मगर खुद को इस अमल से गुजरता देखकर इसे बर्दाश्त करना दूसरी बात है। हम एक बात जानते हैं, जिसने भी इमरान खान के खिलाफ गलाजत बकी अल्लाह ने उसे रुसवा किया, ये हमने देखा है और आइंदा भी देखेंगे इंशाअल्लाह। आयशा जहां जेब ने दावा किया है कि इनके शोहर ने इनकी पिटाई लगाई है, बहुत ही काबिले अफसोस वाकया है। आयशा जहां जेब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की मशहूर खातून एंकर पर्सन है। जहां जेब नामी शख्स से इनकी मोहब्बत की शादी हुई जो 7 साल तक जारी रही। जहां जेब से इनके 3 बच्चे हुए, कैंसर के बाइस जहां जेब की मौत वाकई हुई। 2015 में आयशा ने हारिस नामी शख्स से शादी कर ली। हारिस ने न सिर्फ आयशा के तीनों बच्चों को कबूल किया, बल्कि आयशा के नाम से जहां जेब का नाम हटाने से भी मना किया। साल पहले आयशा की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो किसी नहर किनारे बड़े खुशगवार मूड में अपने शोहर हारिस के पांव धो रही थी। शोहर के पांव धोने वाली वीडियो वायरल होने के बाद खवातीन की तरफ से आयशा पर तनकीद भी हुई। तब पहली बार आयशा ने अपनी निजी और अज़दवाजी जिंदगी के बारे मीडिया पर बात की और बताया कि जहां जेब की मौत के बाद किस तरह इन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, फिर हारिस ने किस तरह इन्हें सहारा दिया। कहते हैं औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। आयशा से भी सवाल हुआ कि जहां जेब और हारिस दोनों में से किससे ज्यादा मोहब्बत की। आयशा का जवाब था हारिस। आज उसी हारिस ने आयशा को तशद्दुद का निशाना बना डाला, इसके चेहरे को नोचा, इसके बाल खींचे, थप्पड़ मारे, लातों और गूंसों से मारपीट की, कपड़े फाड़े, गालम गलोच किया और घसीट कर घर से बाहर किया। आयशा पर तशद्दुद की खबर इस वक्त मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है, हारिस को गिरफ्तार किया गया है। आयशा की तरफ से दर्ज एफआईआर पढ़ने के बाद मुझे हैरत हुई है कि आयशा ने इल्जामात लगाए हैं कि इनका शोहर शुरू से ही सख्त मिजाज, बदमिजाज और शक्की मिजाज था। लेकिन आयशा, आप तो अपने टीवी इंटरव्यूज में उसे फरिश्ता बनाकर पेश करी थी, मतलब तब आप गलत बयानी करी थी। मुमकिन है ये महज हादसा और मियाँ बीवी के मामूल की लड़ाई हो, लेकिन ये केस इतना सादा भी नहीं लगता। पिछले दिनों साहिल अदीम की तरफ से 95% खवातीन को जाहिल कहने का वाकया भी आयशा जहां जेब की मेजबानी वाले शो में पेश आया था, जिसके बाद खवातीन की मजलूमियत का कार्ड खेला गया। बाद में पता चला कि प्लांटेड शो था। अब आयशा का ये वाकया, मीडिया की तरफ से इसकी भरपूर कवरेज और मरियम नवाज की तरफ से चंद मिनटों के अंदर नोटिस लेना, ये सब शक्को शकूक को जन्म देता है। पाकिस्तान में खवातीन की सुप्रीमेसी और शोहरों से आजादी को लेकर बहुत सारी NGOs काम कारी हैं। इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है। आयशा जहां जेब पर तशद्दुद की किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। औरत पर हाथ उठाना कमजोरी जाहिर करता है, लेकिन ये आयशा जहां जेब ही थी जिसके शो में इमरान खान की शक्ल बिगाड़ कर तज़यीक की जाती थी। आयशा जहां जेब इमरान खान का तमस्कुर उड़ाया करती थी। आयशा जहां जेब पर शोहर ने तशद्दुद किया है, हम इसके बावजूद के आयशा इमरान खान के खिलाफ अपने शो को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। हम सब आयशा जहां जेब के लिए इंसाफ के मुंतजिर हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि वाकई हारिस मारपीट करता हो सकता है वो इसके बच्चों को प्यार से रखता हो और घर में भी सब जिम्मेदारियों को पूरा करता हो, मगर तशद्दुद पसंद हो। इस सूरत में अपनी शादी को बचाने के लिए अपने पहले इंटरव्यू में हारिस की तारीफ की हो। बहरहाल औरत पर तशद्दुद हुआ, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग आयशा जहां जेब की माजी में इमरान खान और बुशरा बीबी पर मजाक के नाम पर गंदी तनकीद की वजह से आज इन पर तनकीद कारे हैं। आयशा जहां जेब के रकीक हमले अपनी जगह, मगर किसी सूरत भी दूसरों की पिटाई पर खुश नहीं होना चाहिए और ये कोई इंसानियत भी नहीं है। ऐसे किसी अमल की पजीराई या हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए। आयशा के साथ बहरहाल जुल्म हुआ है, हमें हर सूरत इसके साथ खड़े होना है। हमने पाकिस्तानी लिबरल्स नहीं बनना जिन्होंने सिर्फ कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर शोर मचाना होता है, जबकि पाकिस्तान में औरतों के हकीकी मसाइल से वो यूं आंखें बंद कर लेते हैं जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। जिस रियासत में हुकूमत अपनी निगरानी में औरत की किरदार कुशी कराती है, तो फिर उस रियासत में हर बेड़िया अपनी असलियत दिखाएगा। अब आयशा वाला बेड़िया भी अदालत जाकर कह सकता है कि ये कुंवारी नहीं थी, निकाहनामे में इसने कुंवारी लिखा था, मैंने इस वजह से मारा है। फिर अदालत में कुदरतुल्लाह जैसा बैठकर उस बेड़िए को सच्चा
करार देकर इस औरत को जेल भेज देगा। हमारे मुल्क में आइन और कानून इतने कमजोर हैं कि एक औरत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी नाकाफी हो गए हैं। हुकूमत अपनी सरबराही में औरत को दबाने के नए हरबे मुतारिफ करवा रही है। तशद्दुद चाहे इस हुकूमत के वजीरों पर हो या इसके टाउट्स पर, खवातीन पर हो या मर्दों पर, इसकी मजम्मत करनी चाहिए और कानून के मुताबिक तशद्दुद करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। तशद्दुद किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। हमें तो हक और सच की पहचान होनी चाहिए। न्यूट्रल तो जानवर होता है। औरत जब अपनी मजलूमियत का जामा ओढ़कर सरे बाजार आ जाती है तो फिर उसके जुर्म कभी सामने नहीं आते। जिसने इतने साल इसे खुश रखा, आज उसने ऐसा क्यों किया, ये बात ना सामने आई है और ना ही कभी आएगी। सोशल मीडिया सार्फिन बजा फरमा रहे हैं इस लेडी की हिस्ट्री ही प्लांटेड और मुतनाज़ा शोज की। अल्लाह जाने इसमें भी कोई ऐसा कारनामा हो। बस ऐसे लोग अपना एतबार गवा देते हैं। कभी शोहर के पाँव धोए जा रहे थे, कभी वो फरिश्ता बताया जा रहा था, अब एकदम हैवान बना दिया है। हमें तो आज भी आयशा साहिबा की वो अल्फाज याद हैं जो इन्होंने यासिर शामी को इंटरव्यू देते हुए कहे थे कि शादी में मोहब्बत से भी ज्यादा जरूरी इज्जत होती है, जो कि मुझे मेरे करंट शोहर ने दी है, मतलब एक्स ने नहीं दी थी। और अब करंट शोहर भी सितम आजमाई पर उतर आया है। अपने फोत हुए शोहर के बारे में ये अल्फाज सुनकर बंदे का तो रिश्तों से एतबार ही उठ जाता है। मेरे ख्याल में वो अल्फाज अदा करते हुए आयशा को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। मियाँ बीवी के मामलात बेडरूम से बाहर नहीं जाने चाहिए। वो मामलात मीडिया में आ जाएं तो फिर दुनिया को बातें करने का मौका मिल जाता है। जिस शख्स ने अपनी बीवी, जिसके पहले से 3 बच्चे भी हों, को इतनी आजादी दी हुई हो, वो ऐसा तशद्दुद क्यों करेगा? सोचो साहब सोचो। ये सिर्फ एक फ्री का मौकिफ है, दूसरे फ्री का मौकिफ क्या है इसका किसी को नहीं पता। अवाम को भी चाहिए कि तस्वीर के दोनों रुख जाने बगैर जज मत बने, फैसले मत दें, किसी की जिंदगी पर अपनी राय मत ठूंसें। मगर क्या किया जाए उन लोगों का जो मजलूमियत का कार्ड खेलने के लिए अपने जाती मामलात को पब्लिक कर दिए हैं। मकसद या तो सस्ती शोहरत हासिल करना है या फिर अपने झगड़ों में दूसरों को शामिल करके हमदर्दी हासिल करना है। जिस तरह मैडम चीफ मिनिस्टर इस मामले में कूदी है, मामला मशकूक लग रहा है। कुछ अर्सा पहले मुसफ़ा अपने शोहर के पाँव धोने की वीडियोस लगा रही थी और कह रही थी कि इनको अपने इस शोहर से पहले मरहूम शोहर से भी ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि वो इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनके बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं। या तो पहले झूठ था या अब। आयशा का ये वाकया मीडिया की तरफ से इसकी भरपूर कवरेज और मरियम नवाज की तरफ से चंद मिनटों के अंदर नोटिस लेना, ये सब शकूक को जन्म देता है। मुझे अक्षय कुमार की फिल्म अजनबी का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें मुसूफ फरमाते हैं कि हर चीज महज इत्तेफाक नहीं होती, एक प्लान शुदा अमल होता है। यानी तमाम चीजें पहले से ही तय होती हैं और यहाँ हर कोई फिक्स है। एक औरत की हैसियत से हम इनसे बस हमदर्दी ही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं अपने अमाल और नियत दुरुस्त समत में रखेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह इनके साथ जरूर इंसाफ करेगा। वैसे अगर इसने इंसाफी खवातीन पर, मजालिम पर आवाज नहीं उठाई तो PTI वाले भी इसके हक में आवाज नहीं उठा रहे। वो कहते हैं कि अपना मसला खुद हल करे, हम इस मामले पर न्यूट्रल हैं, एक दूसरे को मारें या चीर फाड़ दें, ये इनके घर का मसला है, जो मर्जी करें। चलें PTA वालों की जो मर्जी वो करें, मगर हमारी हमदर्दियां आयशा जहां ज़ेब के साथ हैं। हम सबको डरना चाहिए। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। मकापाते अमल भी होगा और वो दुनिया में होगा और पकड़ भी होगी। अक्सर खवातीन जब खुद पर होने वाले तशद्दुद को बयान करती हैं तो अपनी गलती छुपाने की कोशिश करती हैं, जिससे इनका सारा मुकदमा मशकूक हो जाता है। मेरा ख्याल है औरतों पर तशद्दुद किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मुतासरा खवातीन अपनी गलती भी तस्लीम करें तो बेहतर हो। औरत अपने शोहर का बरम रखती है, खासकर जो औरत दूसरी शादी करती है वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, इसलिए आप आयशा को इल्जाम नहीं दे सकते। इसकी तहरीर पढ़ने से बहुत पहले ये ख्याल सताने लगा कि भला इतना जुल्म तो कोई नहीं करता। आजकल हर खबर को प्लांटेड समझे। इमरान खान से तवज्जो हटाने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। इससे पहले झूठी खबर चली कि मशहूर वकील की बेटियों ने किसी लड़के को मारा, वो भी प्लांटेड था। मर्द का औरत को मारना, तशद्दुद करना इंतहाई गिरी हुई घटिया हरकत और गंदे खानदान की निशानी है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में सबसे ज्यादा ऐसे जुराइम होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।